रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कालीचौर पर राजद्रोह का मामला दर्ज। जी हां, पहले से दर्ज मामले में जोड़ी गई है ये धारा। तो राजद्रोह की भी धारा यहां पर जोड़ी गई है। तो आपको बता दें कि टिकरापारा थाने में कालीचौर पर मामला दर्ज हुआ था और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो रायपुर से मिला इस वक्त बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कालीचौर पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि पहले से मामला जो दर्ज था, इसमें राजद्रोह की धारा भी अब जोड़ दी गई है। तो आपको बता दें कि टिकरापारा थाने में कालीचौर पर ये पूरा मामला दर्ज हुआ था और ये जो नई धारा जोड़ी गई है, राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। इस पर एसएसपी प्रशांत ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो इस वक्त बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राजद्रोह की भी धारा यहां पर जोड़ी गई है। तहसीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। तहसीर, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, 26 दिसंबर को जो रावणभाटा इलाके में जो धर्म संसद हुई थी, उसमें जो विवादित व्याख्यान पर जो कालीचरण है, जिनको अभी छतरपुर जो खजुराहो से गिरफ्तार किया गया है रायपुर पुलिस के द्वारा, उनके खिलाफ टिकरापारा थाना में जो प्रथम दृष्टया उसमें 294-505(2) आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिस तरीके के आला अधिकारी इस बात को बोल रहे थे कि इसमें अभी धाराएं बढ़ सकती है क्योंकि अभी विवेचना जारी है, तो उसी के आधार पर विवेचना के दौरान साक्ष्यों कुछ ऐसे साक्ष्य मिले, उसके बाद जो उसी के आधार पर धारा 153A(1), A, 153B(1), A, 295A, 505(1)B और 124A भादरवे की जो आईपीसी की धारा है, जो राजद्रोह की धाराएं हैं, वो एक गंभीर धाराओं के तहत ये मामला एक बार मतलब उसमें जोड़ी गई हैं जो धाराएं हैं। इस बात की पुष्टि खुद एसएसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने दी है और ये कहा है कि इनके खिलाफ ये मामले में विवेचना की गई। कुछ ऐसे साक्ष्य आए जिसकी, जैसा कि मामला दर्ज होने के बाद टिकरापारा थाने के बाद जो एक वीडियो उन्होंने जारी करके उसमें जो दुस्साहस उन्होंने किया था, कि जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैंने जो टिप्पणी की उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है और अगर मुझे मृत्युदंड मिलता है तो उसके लिए मैं तैयार हूं। इस तरीके के उनका एक सोशल मीडिया में उसके बाद वायरल हुआ था और उनके द्वारा जारी किया गया था और उसके बाद जो विवेचना में उसको संज्ञान लिया गया उस वीडियो को, उसके आधार पर ये राजद्रोह की जो गंभीर धाराएं हैं उसके तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और जो रायपुर पुलिस की जो टीम है वो उनको सुबह खजुराहो के एक होटल से उसको गिरफ्तार करके वहां से रवाना हो गई है और देर शाम तक रायपुर पहुंचेगी और उसमें जो है यहाँ उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिस तरीके की इस बात की चर्चा हो रही है कि पुलिस के जो तरीका है गिरफ्तारी था वो थोड़ा गलत या सही था, उस पे जिस तरीके से जानकारों का कहना है, उनका कहना है कि पुलिस उसको किसी को भी कहीं से भी कैसे भी गिरफ्तार कर सकती है, बशर्ते कि 24 घंटे के अंदर वो कोर्ट में उसको पेश करे। अब वो कोर्ट रायपुर का हो, भोपाल का हो, खजुराहो का हो, कहीं का भी हो। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इस तरीके की जो राजनीतिक जो एक बहस शुरू हो गई है कि तरीका गलत है पुलिस का, छत्तीसगढ़ पुलिस का, इस तरीके की जो बातचीत सामने आई है उस पर जानकारों से जो हमारी बात है उनका कहना है कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, बशर्ते कि वो 24 घंटे के अंदर जो भी आरोपी जो है जिसपे आरोप लगा है उसको पेश करे कोर्ट में। जी, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा तहसीन। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, दर्शकों तक भी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि आज कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अब उन पर राजद्रोह का भी मामला दर्ज कर लिया गया है। पहले से दर्ज मामले में राजद्रोह की भी धारा को अब जोड़ा गया है। टिकरापारा थाने में कालीचरण पर मामला दर्ज किया गया था और अब राजद्रोह का मामला भी उन पर चलाया जाएगा। धाराओं में इजाफा कर दिया गया। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट कालीचरण मामले से जुड़ा हुआ आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको IBC 24 ने ये जानकारी सबसे पहले दी कि कालीचरण की गिरफ्तारी आज सुबह खजुराहो से कर ली गई और इस वक्त का बड़ा अपडेट जो हमें मिल रहा है वो भी आप सभी से साझा कर रहे हैं। कालीचरण पर राजद्रोह का भी मामला दर्ज किया जाएगा। पहले से जो FIR दर्ज है उस पे राजद्रोह की भी धारा अब जोड़ी जाएगी। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाने में FIR दर्ज है और अब इस FIR में जो भी धाराएं उन पर लगी हुई हैं उस पर राजद्रोह की धारा को भी जोड़ा गया है। तो एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर में धर्म संसद के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज
को रायपुर पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। कालीचरण की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के खजुराहो के बागेश्वर धाम में एक लॉज से तड़के करीब 4 बजे की गई। रायपुर पुलिस की 3 अलग अलग टीमें कालीचरण की तलाश में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली भेजी गई थी। बता दें कि पुलिस की 7 सदस्यीय टीम को लिया है। तो कालीचरण की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के खजुराहो के बागेश्वर धाम से एक लॉज से तड़के करीब 4 बजे हुई। रायपुर पुलिस की 3 अलग अलग टीमें कालीचरण की तलाश में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली भेजी गई थी। पुलिस की 7 सदस्यीय टीम को खजुराहो में सफलता मिली। रायपुर पुलिस के वरिष्ठ अफसरों का कहना है कि पुलिस देर शाम तक कालीचरण महाराज को लेकर रायपुर पहुंच जाएगी और कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद दोनों प्रदेशों में हलचल भी तेज हो गई है। छतरपुर की बमीठा पुलिस लॉज संचालक भागचंद्र शिवहरे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई है। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरी कार्रवाई में किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी बताया कि सभी को सूचना देने के बाद ही कार्रवाई की गई है। इस मामले में रायपुर पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि गिरफ्तारी में विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। कालीचरण को 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराने वाले रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने पुलिस को इस कामयाबी के लिए बधाई दी। आपको बता दें कि रायपुर में धर्म संसद के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कालीचरण की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के खजुराहो के बागेश्वर धाम में एक लॉज से तड़के करीब 4 बजे हुई है। रायपुर पुलिस की 3 अलग अलग टीमें कालीचरण की तलाश में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली भेजी गई थी। तो पुलिस के 7 सदस्यीय टीम को खजुराहो में सफलता मिली। रायपुर के पुलिस के वरिष्ठ अफसरों का कहना है कि पुलिस देर शाम तक कालीचरण महाराज को लेकर रायपुर पहुंच जाएगी। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद दोनों प्रदेशों में हलचल तेज हो गई। छतरपुर की बमीठा पुलिस ने लॉज संचालक भागचंद शिवहरे को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं आज सुबह की 2 बड़ी कार्रवाई की। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जो लॉज का संचालक है उसे बमीठा पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं आज सुबह 4 बजे, तड़के 4 बजे कालीचरण को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने महात्मा गांधी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ था। रायपुर और महाराष्ट्र में भी मामले दर्ज हुए। और इस गिरफ्तारी के बाद दोनों ही प्रदेश में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी, नोटिस दिया जाना चाहिए था, तब कार्रवाई की जा रही थी। उन्होंने रायपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है,
जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। छतरपुर जिले के खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से उनको आज सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया है और पुलिस वहां से लेकर के आ रही है रायपुर। पूरा इन्फॉर्म करके ही कार्य किया जाता है, जो नियमानुसार है वैसा जो हमारी प्रक्रिया है उसके तहत ही काम किया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यहाँ कालीचरण ने धर्म संसद में आकर के ओछी टिप्पणी की, जो कतई बर्दाश्त की योग्य नहीं है। हमने FIR कराई थी। भूपेश बघेल जी की सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे अधर्मी लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके एक बड़ा संदेश दिया है कि जो सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करने वाले लोगों को छत्तीसगढ़ में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बार फिर से अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि त्वरित कार्रवाई उन्होंने करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये टीम को खजुराहो में सफलता मिली। वहीं रायपुर पुलिस के वरिष्ठ अफसरों का कहना है कि पुलिस देर शाम तक कालीचरण महाराज को लेकर रायपुर वापस पहुंच जाएगी। वहीं कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद दोनों ही प्रदेशों में हलचल भी काफी तेज हो गई है। छतरपुर की बमीठा पुलिस लॉज संचालक भागचंद्र शिवहरे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई है। इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि पूरी कार्रवाई में किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी बताया कि सभी को सूचना देने के बाद ही कार्रवाई की गई। वहीं इस मामले में रायपुर पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि गिरफ्तारी में विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। कालीचरण को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं मामले को लेकर FIR दर्ज कराने वाले रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने पुलिस को इस कामयाबी के लिए बधाई भी दी है। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के DGP को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के DGP से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य, अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। छतरपुर जिले के खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से उनको आज सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया है और पुलिस वहां से लेकर के आ रही है रायपुर। पूरा इन्फॉर्म करके ही कार्य किया जाता है, जो नियमानुसार है वैसा जो हमारी प्रक्रिया है उसके तहत ही काम किया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यहाँ कालीचरण ने धर्म संसद में आकर के ओछी टिप्पणी की, जो कतई बर्दाश्त की योग्य नहीं है। हमने FIR कराई थी। भूपेश बघेल जी की सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे अधर्मी लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके एक बड़ा संदेश दिया है कि जो सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करने वाले लोगों को छत्तीसगढ़ में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बार फिर से अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि त्वरित कार्रवाई उन्होंने करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो लगातार IBC 24 पर हर अपडेट आपको दे रहे हैं और अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो आमने सामने आ गई है। लगातार इस पर बात हम कर रहे हैं और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता, मुखर नेता जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी से हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। आप दोनों को ही नमस्कार, जय जोहार जी। नमस्कार जी। पहले चंद्रशेखर जी आपसे मैं आप ये सवाल करना चाहूंगी कि ये जो पूरा मामला था, इसमें जो बयान, जो उन्होंने टिप्पणी की वो छत्तीसगढ़ में की, इनकी गिरफ्तारी हुई मध्य प्रदेश से, ठीक है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार जो है वो तरीकों पर सवाल उठा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनका गोडसेवादी चेहरा एकाएक अचानक ही सामने आन पड़ा है। जब इस टाइप के लोग हरकत करते हैं, जिनका एक अपराधी जिसका कोई मानवाधिकार नहीं होता, जब इस टाइप की हरकत करते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की खुलबुलाहट और तकलीफ सामने नजर आने लगी है। और माननीय मिश्रा जी, नरोत्तम मिश्रा जी किस हक से बोल रहे हैं? उनकी शरण में आया विकास दुबे को तो उन्होंने एनकाउंटर करा दिया था, तो उनके गृह मंत्री रहते हुए, तो किस हक से कानून दोहे की बात कर रहे हैं? और जैसे भी गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने बताया कि पूरी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। अब नरोत्तम मिश्रा जी के कमांड में उनके अधिकारी नहीं है, तो इसके लिए हम कहां के दोषी हुए? जी चलिए, दीपक जी भी हमारे साथ है। दीपक जी, प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया, जिस तरीके की जो भी नीति होती है उसका पूरा पालन करते हुए गिरफ्तारी की गई है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर प्रदेश के सरकार ने खड़ा किया है, एक सीधा सवाल बीजेपी से कि इस गिरफ्तारी से क्या बीजेपी खुश नहीं है? राष्ट्रपिता पर इस तरह की टिप्पणी की गई है, इस तरह की बातें कही गई है, इनकी गिरफ्तारी से तो खुश होना चाहिए, उसके बदले सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, कोई किसी अपराधी की गिरफ्तारी कोई खुशी का विषय नहीं होती है, लेकिन आपराधिक चाहे जिस पर भी आरोप है। चलिए, इस वक्त आप दोनों से क्षमा चाहूंगी, थोड़ा सा रोक रही हूँ। सीएम भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। 40% की वृद्धि हुई है और इसके कारण से देश के लोगों के क्रय शक्ति में भारी कमी आई है और इससे बेरोजगारी बढ़ा भी है, साथ ही करीब 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। ऐसे में मैंने सुझाव दिया कि पूरे देश के किसानों के जो उपज है उसे एमएसपी में खरीदने की व्यवस्था हो। दूसरी बात है, चलो, तो इस वक्त सीएम भूपेश बघेल कुछ अहम मुद्दों पर यहाँ पर बात कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में क्यों आमने सामने। इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के दीपक विजयवर्गीय जी भी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के चंद्रशेखर शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दीपक जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, हमारा इतना ही कहना है कि नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कुछ कहा है वो इतना ही है कि पुलिस अगर दूसरे राज्य में कोई गिरफ्तारी करती है जी, तो कोई प्रक्रिया का खामी नहीं होना चाहिए, और अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए अगर छत्तीसगढ़ सरकार कोई कदम उठा रही है और कोई आपराधिक मामला किसी के खिलाफ बनता है तो वो उसका अपना विषय हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के क्षेत्राधिकार में अगर छत्तीसगढ़ की पुलिस कोई ऐसा काम करती है जो प्रक्रियागत नहीं है तो निश्चित तौर पर आपत्ति की बात है, और इसी आपत्ति को नरोत्तम मिश्रा जी ने दर्ज कराया है और अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि देखिए क्या चक्कर है। हाँ, मुझे भी कुछ कहना है जी कि मेरा दीपक विजयवर्गीय से एक ही प्रश्न है कि राष्ट्रपिता के अपमान करने वाले व्यक्ति का गिरफ्तारी का छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई का इंतजार आपने क्यों किया? आपने मध्य प्रदेश पुलिस को स्वयं गिरफ्तार करके क्यों नहीं सौंपा? क्या वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के राष्ट्रपिता है? हेलो, चलिए, इस सवाल का जवाब दीपक जी से ले लेते हैं। दीपक जी, चंद्रशेखर जी का सीधा सवाल आपसे कि वो प्रदेश के राष्ट्रपिता नहीं, वो देश के राष्ट्रपिता हैं और उन पर अगर टिप्पणी की गई है तो ये पूरे देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा है और उस पर तमाम प्रदेश भी एक्शन ले सकते हैं। ये आपका गोडसेवादी चित्र सामने आ रहा था, वो आपको रोक रहा था। माफ कीजिएगा दीपक जी, एक बार फिर से अपनी बात दोहराएंगे। जी, गोडसेवादी चित्र सामने आ गया क्या आपका? ये सवाल चंद्रशेखर जी से है। जी, मैं बोल रहा हूँ जी, राष्ट्रपिता सिर्फ छत्तीसगढ़ के, वो तो पूरे देश के हैं। एमपी पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? और क्या भाजपा का गोडसेवादी चित्र सामने आ गया था क्या? दीपक जी, इसका जवाब। चलिए, आप दोनों एक दूसरे की आवाज को सुन पा रहे हैं? मैं स्पष्ट सुन रहा हूं। चलिए, चंद्रशेखर जी। जी, मैं समझ गया, निरुत्तर है वो। अच्छा चंद्रशेखर जी, एक बात बताइए, ये मध्य प्रदेश सरकार का ये साफ तौर पर कहना है, जो सवाल उठ रहे हैं वो ये उठ रहे हैं कि अगर इस तरह की गिरफ्तारी करनी थी तो ये मध्य प्रदेश पुलिस को सूचित करना चाहिए था। उनका ये कहना कि उनकी जानकारी के अनुसार इस तरह से सूचित नहीं किया गया था, तो ये जो हियरार्की है इसे फॉलो नहीं किया गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां पर सूचित किया गया था, उसके बाद ही इस तरह की गिरफ्तारी हुई है। जी देखिए, माननीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन दामोदर साहू ने स्पष्ट कहा कि सारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। इसके अलावा इतर भी छत्तीसगढ़ की पुलिस जब महाराष्ट्र गई, एमपी गई और अन्य जगह गई तो बकायदा ढिंढोरा पीट के गई कि हम
इस राष्ट्रद्रोही बाबा को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, धर्म के नाम पे अपमान बाबा को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो क्या इस बात की और क्या और लिखित में सूचना तो गई ही होगी, इसके अलावा तो कोई विकल्प ही नहीं होता। तो फिर ये बात कहना, प्रश्न तो ये उठता कि नरोत्तम मिश्रा जी इतने असक्षम गृह मंत्री है कि उनको जानकारी क्यों नहीं देते उनके अधिकारी। प्रश्न दूसरा बनता है कि नरोत्तम मिश्रा क्या इतने असक्षम गृह मंत्री की लोग उनको जानकारी देना पसंद नहीं करते उनके विभाग के लिए। दीपक जी, चलिए इस वक्त हमारे साथ दीपक जी नहीं जुड़े हैं, कुछ तकनीकी तो पलायन कर चुके हैं जी। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चंद्रशेखर जी। दीपक जी भी इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े, लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये जो मामला है अब सियासी तुल भी पकड़ता जा रहा है। अब आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने इस पूरे मुद्दे पर आ चुकी है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खजुराहो से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की गई, उसके बाद उन्हें रायपुर की टीम जो है वो अब लेकर वापस आ रही है, और उसके बाद लगातार अब इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें सवेरे से लेके अब तक जिस भी तरह की चीजें हुई हैं उस पर सवेरे सवेरे सबसे पहले कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की गई, लेकिन उसके बाद अब ये गिरफ्तारी जो है इस पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो इस पूरे मुद्दे पर आमने सामने है, जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार का ये कहना है कि क्या इस गिरफ्तारी से मध्य प्रदेश सरकार खुश नहीं है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार जो है वो ये सवाल उठा रही है जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है उस प्रक्रिया को सही वो नहीं मान रही, उस पर उनका सवाल, उस पर वो एक सवाल खड़ा कर रही है कि क्यों नहीं सूचित किया गया।